हेलो बच्चों, चलिए फटाफट समझते हैं आज का टॉपिक हमारा जो है कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर करके आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपने क्या पढ़ा है? चैप्टर पढ़ा रखा है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में जो रोल किसका था? मास का था। वही रोल कूलॉम्स लॉ में किसका हो जाएगा? चार्ज का हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को कंपेयर करके इजिली मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन इसलिए पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे दो मासेस थे। ठीक है, उसका स्टेटमेंट देखिए, दो मासेस थे, एक m1 था, दूसरा मासेस क्या था? m2 था। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r थी। ठीक, तो दो मास जो है वो प्लेस किए गए हैं कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो यहां से हम लोग जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस फोर्स कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख रहे थे किसके? प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो इसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा था आपका कोई कांस्टेंट, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो ये था आपका क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं आपका पढ़ना क्या टॉपिक है? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में किस में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस होते हैं। तो सपोज दैट Q1 और यहाँ पे Q2 दो चार्जेस हो गए। ठीक, Q1 और Q2 क्या हो गए? दो चार्जेस हो गए। इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर कर ली है? स्मॉल r डिस्टेंस कंसीडर की है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था सेम कंपैरिजन यहाँ पे कर लें। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो हमारा फोर्स का फार्मूला आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस मींस Q1 एंड Q2। जैसे यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस m1 m2। फिर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ठीक, अब दोनों को क्या कर लें? इक्वेट कर लें। तो यहाँ से हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। K यहाँ पे क्या है? K कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी टोटल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक नया टर्म मिल रहा है कि आपको एप्सिलॉन। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका एप्सिलॉन। ठीक, तो आई होप जो है आपको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है।